अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान डियाल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स पहली पोइम दैट इज़ द रेन। इस पोम को हम 3 हिस्सों पे डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे इसकी थॉरोली जो स्टैंजाज है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देन उसके बाद हम इसकी राइमिंग स्कीम और इसका स्टैंजिक स्ट्रक्चर क्या है हम वो डिस्कस करेंगे। ये पहला लेक्चर होगा। दूसरे लेक्चर पे हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल किए गई हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके जो स्टैंजा होगा उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, और देन उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम ऑथर इसके बारे पढ़ लें। विलियम हेनरी डेविस ने इसको लिखा है जी। विलियम हेनरी डेविस जो कि ही वाज बोर्न इन न्यूपोर्ट वेल्स 1871 to 1940. He was the son of an iron worker. At the age of 3, he lost his father. At the age of 22, he boarded a ship. He went to New York, and after that, he used to beg in the streets. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है कि जो विलियम हेनरी डेविस है उसने जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको बड़ा क्लोज होकर देखा है। तो यही चीज़ें जो हैं वो इसकी पोम में नज़र आती हैं। जिन हालात से वो गुजरा हुआ है उसका जो एक अक्स है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इस पोइम में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले स्टैंजा से। लर्निंग आउटकम क्या होंगे, पहले हम इस चीज़ को देख लें कि हम इस पोम में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें डिस्कस क्या क्या चीज़ें करेंगे। पहले तो हम करेंगे स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे, देन लिटरेरी डिवाइसेस इसमें कौन कौन से इस्तेमाल की गई हैं हम वो वाली देखेंगे। देन उसके बाद राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम कौन सी इस्तेमाल की गई है इस फॉर्म में, टाइप ऑफ स्टैंजा क्या है, इसका थीम क्या है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक है, हियर कम्स द फर्स्ट स्टैंजा। आई हियर लीव्स, मैं सुनता हूं पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, बारिश को पीते हुए। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं पत्तों को सुनता हूं ऑन टॉप जो कि दरख्त के ऊपर की जानिब है। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, गिविंग द पुअर, वो जो पानी है वो दे रहे हैं बीनीथ, नीचे वाले पत्तों को, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें कि जो लीव्स हैं इसको पोइट ने कहा हुआ है दे आर रिच लीव्स बिकॉज दे गेट द गोल्डन चांस फर्स्ट टू एंजॉय द रेन। उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने तमन्ना पूरी कर लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं, वो क्या करते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, वो जो नीचे वाले पत्ते हैं जिन्हें यहाँ पे पुअर लीव्स कहा गया है उनको वो पानी मुंतकिल कर देते हैं। और सिंबॉलिकली क्या किया गया है, ये जो रिच लीव्स हैं बेसिकली दे आर रिच पीपल इन आवर सोसाइटी। तो रिच लीव्स सिंबलाइज करते हैं रिच पीपल इन द सोसाइटी। और इसी तरह ये जो पुअर लीव्स हैं ये किसको सिंबलाइज करते हैं, पुअर पीपल इन द सोसाइटी। क्यों, वो इसलिए कि जिस तरह बारिश जब आती है और सबसे पहले अपर लीव्स के ऊपर पड़ती है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होती है नीचे वाले पत्तों की तरह, इसी तरह हमारे मुआशरे में जो भी लग्जरीज है, जो भी जिंदगी की आसाइशें हैं, वो सबसे पहले अमीर लोगों के पास आती हैं। और इसके बाद व्हेन दे क्वेंच देयर थर्स्ट, वो क्या करते हैं, कॉइन आफ्टर कॉइन, एक एक सिक्का करके गरीबों तक मुंतकिल करते हैं। बेसिकली ये जो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप है, इनसे मुराद है कॉइन्स, सिक्के जो हैं जो अमीर लोग गरीबों तक मुहैया करते हैं। इट इज अ स्वीट नॉइज टू हेयर, ये जो साउंड है, इट इज अ स्वीट नॉइज टू हेयर, ये बड़ा खुशगवार है, ये मौसीकी जो है ये बड़ी अच्छी है सुनने के लिए। अब आपने जरा गौर किया, स्वीट एंड नॉइज, शोर जो है वो कभी भी खुशगवार नहीं होता। ये दोनों वर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, तजाद रखते हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो पोइट्री के सेंस में, लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच के सेंस में इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन। आगे जब हम फर्दर जाके इसको पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे
कि ऑक्सीमोरॉन क्या है, डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। ऑक्सीमोरॉन जैसे भी मैंने बताया कि टू वर्ड्स व्हेन दे कंट्राडिक्ट ईच अदर, जब दोनों का आपस में तजाद होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो शायर कहता है इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर, तो ये बारिश पड़ती है पत्तों के ऊपर और वो जो मौसीकी क्रिएट करती है, वो जो नॉइज है वो सुनने में बड़ा मीठा लगता है, शोर मीठा लगता है, शोर अच्छा लगता है, भला लगता है। अब शोर कभी भी भला नहीं होता, तो दोनों वर्ड्स आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तजाद आ रहा है, तो इस मीन यहाँ पे शायर ने क्या किया है, ऑक्सीमोरॉन को इस्तेमाल किया है। दीज ग्रीन लीव्स, ये जो सब्ज पत्ते हैं, ड्रिंकिंग नियर, करीबी पानी पीते हुए। तो इन शॉर्ट फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि शायर जो है वो बारिश का जो बरसने का मंजर है और उससे जो म्यूसिकी क्रिएट हो रही है उसको सुन के वो बहुत खुश हो रहा है। और साथ ही साथ हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे हमारे मुआशरे में जो डिस्क्रिमिनेशन है अमीर और गरीब लोगों के दरमियान, इस पॉइंट के थ्रू वो भी हमें बताया गया है। जिस तरह रिच लीव जो है सबसे पहले बारिश वो अवेल करते हैं, पहले पानी को वो पीते हैं, और जब वो सैर हो जाते हैं वो पानी को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जो है वो नीचे वाले पत्तों की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। इसी तरह हमारे मुआशरे में अमीर लोग जो वो आसाइशें पहले हासिल करते हैं, जिंदगी की जो भी सहूलियात है वो सबसे पहले उनको मिलती है और उसके बाद गरीबों तक आती है। जी नेक्स्ट स्टैंजा है, and when the sun, और जब सूरज comes out, निकलता है, after this rain shall stop, after this rain shall stop, जब ये बारिश रुक जाएगी और सूरज निकलता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो सूरज का निकलना है, यहाँ से क्या मुराद है, गॉड्स हेल्प। सूरज का निकलना खुदा की मदद है। बेसिकली जो अभी शायर ने बताया कि जो इनजस्टिस है हमारे मुआशरे में, तो यहाँ पे विलियम हेनरी डेविस जो है वो बड़ा होपफुल है कि जब बारिश रुक जाएगी, सूरज निकलेगा, तो क्या करेगा, अ वंडरस लाइट विल फिल, एक शानदार जो रोशनी है वो भर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप। अब यहाँ पे जो बेसिकली डार्क है, अंधेरा जो है, ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हार्डशिप्स है जो गरीबों के इर्द गिर्द छाए हुए हैं। यानी कि जैसे अमीर लोग वो अपनी सारी आसाइशें उन्हीं के लिए, सहूलतें उन्हीं के लिए, और गरीब लोगों को बहुत कम यानी कि सरवाइव करने के लिए सहूलियात दी जाती हैं। अब जब उस खुदा की मदद आती है, जब खुदा है वो हर एक के साथ इंसाफ करने वाला है, इसी तरह जब सूरज निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरी शुआएं जो हैं वो कौन से पत्तों पे पड़नी चाहिए, कौन से पे नहीं पड़नी चाहिए, वो इक्वली शाइन करता है। तो खुदा की मदद भी जो है वो अमीर और गरीब दोनों के लिए इक्वली आती है। तो ये जो डार्कनेस है बेसिकली सिंबॉलिकली हमें ये बताया गया है कि ये जो डार्कनेस है ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हार्डशिप्स हैं विच आर प्रिवेलिंग अराउंड द पुअर पीपल इन द सोसाइटी, एंड व्हेन द सन विल कम आउट, तो क्या होगा, वो जो डार्कनेस है दे विल डिसअपीयर, वो मायूसियां जो है, वो जो परेशानियां हमारे मुआशरे में प्रिवेल कर रही हैं वो सारी गायब हो जाएंगी। आई होप द सनशाइन ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि सूरज जो है वो तेजी से चमके। तो शायर जो है वो होपफुल भी है कि हर अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है, रात के जाने के बाद उजाला होता है, सुबह आती है। तो इसी तरह अगर मुआशरे में गरीब को प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, अगर उसके इर्द गिर्द परेशानियां मंडला रही हैं, तो डेफिनेटली ये डे विल कम, जब उसकी परेशानियां जो है उसका जो सेशन है, ड्यूरेशन है, वो खत्म हो जाएगा और उसको भी खुशियां मिलेंगी। जैसे बारिश जो है वो खत्म हो जाएगी और सूरज निकलेगा, तो इसी तरह एक गरीब की जो परेशानियां हैं, मुसीबतें, वो भी खत्म हो जाएंगी, तो उसको खुशियां मिलेंगी। इट विल बी अ लवली साइट। तो ये जो नज़ारा है ये बड़ा शानदार होगा। अब हमने देखा इसमें इट विल बी अ लवली साइट, यहाँ पे इमेजरी इस्तेमाल की गई है, यानी कि आप जब यहाँ पे हमने लाइन पढ़ी इट विल बी अ लवली साइट, कि ये नज़ारा जो बड़ा शानदार होगा, तो हमारे जहन में कोई ना कोई इमेज जो है वो बन जाता है
कि सूरज के निकलने के इमेज क्या होगा। अच्छा जी, इसके थीम को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेजर थीम इस पोएम का है दैट इज ब्यूटी ऑफ नेचर, कि सूरज का निकलना, बारिश का बरसना और उससे जो मौसीकी पैदा होती है। तो इस पोएम में एक तो हमें थीम ये मिलता है कि ब्यूटी ऑफ नेचर दैट इज वेरी फैसिनेटिंग, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर द ह्यूमन बीइंग। और सेकेंडली हमें सेकेंड थीम क्या बताया गया, हार्डशिप्स ऑफ द पुअर, जो गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो हमें बताया गया है। अब आ जाए जी राइमिंग स्कीम की तरफ। राइमिंग स्कीम इस पोएम में कौन सी बताई गई है, पहली तो ये चीज बताया कि हमने ये देखना है कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वाला वर्ड जो है उनका और अगली जो लाइन है उसके लास्ट वाले वर्ड का जो साउंड है आपस में वो मिलता है कि नहीं मिलता। हम देखते हैं रेन और टॉप साउंड सेम नहीं है, हम इसलिए फर्स्ट लाइन के लास्ट लेटर को जो है वो लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप और रेन साउंड सेम नहीं है, हम इसको बी लेटर दे देते हैं। अब थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है बीनीथ, उसका भी साउंड किसी से नहीं मिल रहा, हम इसको लेटर सी दे देते हैं। अब ड्रॉप एंड टॉप साउंड सेम है, सेकंड लाइन से मिलता है, इसको हम लेटर बी से बता देते हैं। हेयर ऊपर वाली किसी चार लाइन से नहीं मिलता, हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हियर एंड नियर साउंड सेम है, हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हुआ फिर पॉइंट का, ए बी सी बी डी डी। लास्ट टेंसा जो है सेम, इसका भी राइमिंग स्कीम वही है, आउट एंड स्टॉप साउंड सेम नहीं है तो हम ए एंड बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिल भी किसी से नहीं मिल रहा है, इसको सी से कर देते हैं। ड्रॉप एंड स्टॉप साउंड सेम है, इसको हम बी दे देते हैं। ब्राइट एंड साइड साउंड सेम है। तो हमने देखा फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा इन दोनों का राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम ही है। अब हम देख लेते हैं जी स्टैंजिक स्ट्रक्चर, कौन सा स्टैंजा इसमें इस्तेमाल किया गया। सेस्टेट इसमें इस्तेमाल किया है। सेस्टेट क्या होता है, इज अ 6 लाइन स्टैंजा ऑफ द पोएट्री। जी तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।